अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम द एक्वेइंग ग्रीन की थीम और रीडिंग करनी है। आज हम पोएम द एक्वेइंग ग्रीन के बारे में सीखेंगे दैट व्हाट इज़ एक्वेइंग ग्रीन। सबसे पहले मैं आपको इसके ऑथर का इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये विलियम ब्लेक ने लिखी है ये पोएम। ही वॉज अ राइटर, ही लिव्ड इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड में रहते थे वो राइटर। लेट मी शो यू। ही इज़ विलियम ब्लेक। ये पैदा हुए थे नवंबर 28, 1757 लंदन में, और इनकी डेथ हुई थी अगस्त 12, 1827, वो भी लंदन में। सो ये इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे एंड ये मतलब बहुत ही अच्छे राइटर थे, बहुत ही अच्छे इन्होंने स्टोरीज़ लिखी हैं, जिसमें से सबसे इनकी जो बेहतरीन पोएम है दैट इज़ एक्वेइंग ग्रीन। जो पोएम है एक्वेइंग ग्रीन, इसका जो थीम है दैट इज़ कंपैरिजन। इसमें कंपैरिजन किया गया है, मवाजना किया गया है इनोसेंस और एक्सपीरियंस के दरमियान। मतलब कि इनोसेंस मतलब हमारे चाइल्डहुड और हमारा जो ओल्ड, हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो इन दो इराज के दरमियान जो है वो कंपैरिजन किया गया है कि हम बचपन में कैसे थे और हम बड़े होकर कैसे हो गए। जो दो बूढ़े लोग हैं ये बच्चों को देखकर तो बता रहे हैं कि वो जो एज है दैट वाज एट एज ऑफ इनोसेंट एंड नाउ वी हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी थिंग्स एक्सेट्रा। So let's start its reading. The sun does arise and make happy the skies. जब सूरज उभरता है और बादलों को खुश कर देता है, मतलब जब सूरज बादल में निकलता है ना तो बादलों पे खुशियाँ बिखेर देता है। The merry bell rings, यहाँ पे जो वर्ड मैरी बेल्स है ना, ये जो चर्च की बेल्स है ना, उसके बारे में इसका जिक्र किया गया है कि जो चर्च की घंटियाँ हैं वो बजती हैं टू वेलकम द स्प्रिंग, बहार को खुश आमदीद कहने को। द स्काईलार्क एंड थ्रश, स्काईलार्क जो है वो एक सॉन्ग बर्ड है, थ्रश भी जो है वो सॉन्ग बर्ड है, जो सुबह सुबह जो है वो सूरज जब उभरता है तो ये निकलते हैं और गुनगुनाते हैं, चहचहाते हैं। द बर्ड्स ऑफ द बुश, ये परिंदे हैं टहनियों के, मतलब ये टहनियों पे बैठ के अपनी आवाज़ों से लोगों को लुभाते हैं। सिंग लाउडर अराउंड, आसपास ऊंचा गाते हैं। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, उन बेल्स के साथ और एक खुशगवार आवाज़ में, मतलब ये जो मैरी बेल्स हैं उनके साथ ये भी गुनगुनाते हैं उस आवाज़ को सुन के। वाइल आर स्पोर्ट्स शेल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, जबकि हमारे खेल जो है वो नज़र आने चाहिए इन सरसब्ज मैदानों में। अब इकोइंग ग्रीन जो है ना, ये जो वर्ड है ये डिस्क्राइब करता है बूढ़े और जवान के कंपैरिजन में, मतलब कि जो बच्चे हैं उनका क्या खेल होता है और जो बूढ़े हैं वो क्या करते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, बूढ़ा जॉन सफ़ेद बालों के साथ। अब ये जो आप देख रहे हैं ना इन द वीडियो दैट दिस ओल्ड मैन, ये जॉन है विद वाइट हेयर। डज लाफ अवे केयर, बेध्यानी में हंसते हैं या मुस्कुराते हैं। सिटिंग अंडर द ऑक, बलूत के दरख्त के नीचे बैठकर। अमंग द ओल्ड फॉक, अपने बूढ़े दोस्तों के साथ। अब देखें ये ओल्ड और फॉक का मतलब होता है पीपल, लोग। ओल्ड मतलब बूढ़ा, सो बूढ़े दोस्तों के साथ। दे लाफ एट आर प्ले, वो हमारे खेल पर मुस्कुराते हैं या हंसते हैं। एंड सून दे ऑल से, और जल्द ही वो कहते हैं सच वर द जॉयज, वो दिन अच्छे थे। अब यहाँ पे कंपैरिजन शो हो रहा है कि ये जो बूढ़े लोग हैं इन बच्चों को देखकर हंसते हैं और फिर वो कहते हैं कि वही वक्त अच्छा था, मतलब बचपन का जो वक्त था वो बहुत ज़्यादा हसीन था। When we all girls and boys, जब हम सब लड़कियां और लड़के in our youth time were seen on the echoing green, जब हम अपने जवानी के वक्त में इन्हीं मैदानों पे, इन्हीं सरसब्ज मैदानों पे खेलते थे। अब जो वर्ड echoing green है यहाँ पे फिर कंपैरिजन किया गया है अपनी ओल्ड और अपनी यूथ लाइफ का।
देन है टिल द लिटल वंस weary नो मोर कैन बी merry। जब छोटे बच्चे थक जाते हैं, अब जो weary वर्ड है दैट इज थकना। नो वन मोर कैन बी मैरी, अब यहाँ पे और घंटियों की आवाज़ें नहीं आएंगी। द सन डज डिसेंड, सूरज भी बादलों में छुप जाएगा। एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारे खेल का इख्तिताम होगा। अब यहाँ पे जो बात है ना, इसका मतलब है कि अब इनकी जवानी ख़त्म हो गई है, अब ये बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो अब उन्हें वो चीज़ें नहीं लुभा रही हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो वो थक के अपनी माँओं की गोदों में चले जाते हैं, अपनी बहनों और भाइयों के पास। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं। आर रेडी फॉर रेस्ट, अब वो आराम करने को तैयार हैं। एंड स्पोर्ट्स नो मोर ग्रीन नो मोर सीन, और खेल अब और नहीं। ऑन द डार्कनिंग, रात के सरसब्ज अंधेरे में। सो दिस इज़ द पोएम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। I have explained its theme and the meaning of this poem, which is written by William Blake. Now we will see and understand its difficult word. सबसे पहला वर्ड है echoing green, मतलब ग्रीन ग्राउंड, सरसब्ज गूंजता हुआ मैदान। अराइज वेक, उठना या उभरना। थ्रश अ मीडियम साइज बर्ड, ये एक छोटा सा परिंदा जिसे कलाह कहते हैं, इसे आप गुनगुनाता हुआ परिंदा भी कह सकते हैं। देन वर्ड है डिसेंड, मतलब बिगेन टू फॉल, उतरते हुए, मतलब जब सूरज उतर जाता है, गुरूब हो जाता है, या जब हमारी जवानी ख़त्म हो जाती है, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। सो इस पोएम में डिसेंड का मतलब ये है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड यू हैव enjoyed the video. Thank you so much for watching the video.